सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। सफलता उसी व्यक्ति को डोट मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों कर ले। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। इसका अर्थ यह होता है कि इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि के लिए सभी जीवन आवश्यक चीजें मौजूद है। हमें सिर्फ उन चीजों को खोजना है। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक कहते हैं, हमने खोज या आविष्कार किया क्योंकि इसका निर्माण सृष्टि के निर्माता श्री कृष्ण ने पहले से करके रखा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पर इसके लिए आपको उस लक्ष्य पर लगातार ध्यान लगाना होगा। यानी कि बाकी सारे ख्याल मन से हटाकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इसी महान विचार की बदौलत इस दुनिया में सफल हस्तियों की रचना हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। इसका अर्थ बिल्कुल सरल है। महाभारत में पांडव भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और सिर्फ उनका साथ चाहते थे, और उन्हें वो मिला भी। कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध जीतने तक उनके साथ उनके मार्गदर्शक बनकर रहे हैं। 10 श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। आप जिस भी कार्य को पूरे विश्वास और लगन के साथ मन लगाकर करते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है।
वो कभी विफल नहीं होता। और इस संसार के कण कण में ईश्वर बसते हैं। वही शुरुआत है, वही मध्य है। एक परम योगी को हमेशा अपने हृदय में विराजमान दिव्य और आत्म तेजस्वी भगवान के परम व्यक्तित्व का चिंतन करते हुए ध्यान में संलग्न रहना चाहिए। जिसका मन मुझ पर स्थिर है, वास्तव में वह योगी पारलौकिक सुख की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे है और इस प्रकार वह पिछले कर्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा योगी जो यह जानते हुए कि सभी प्राणियों के भीतर एक ही परमात्मा है, वह सभी परिस्थितियों में सदैव मुझ में ही रमा रहता है। हजारों मनुष्यों में से शायद ही कोई पूर्णता के लिए प्रयास करता है, और जो लोग प्रयास करते हैं और पूर्णता प्राप्त करते हैं, उनमें से शायद ही कोई मेरी सच्चाई जानता है। अर्जुन, मैं जल का स्वाद, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओम अक्षर, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में क्षमता हूँ। हे महाबाहु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी अलग अलग भौतिक ऊर्जाएं बनाते हैं। हे कपिध्वज, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर निर्भर है। जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही सब मुझ में निहित है। मैं बलवानों की शक्ति हूँ, आसक्ति और इच्छा से रहित हूँ। मैं यौन जीवन हूँ जो धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है। वे दुष्ट नराधम जो अत्यंत मूर्ख हैं, मानव जाति में निम्नतम हैं, जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है और जो राक्षसों के नास्तिक स्वभाव के भागी हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते हैं। जिन्होंने सभी धर्म ग्रंथों का सार समझ लिया है, प्रेम और भक्ति से मेरी पूजा करते हैं और मुझे सभी कारणों और सभी चीजों का कारण जानते हैं। वे ज्ञानयोगी मुझे प्राप्त कर लेते हैं।